दिन कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पे नहीं जाएगा, इसलिए मेरा कहना मानो, देव यहाँ से भाग जाओ। नंदी और भंगी, शायद तुम नहीं जानते हो मूर्खों कि हे शिवगणों कुछ ध्यान धरो, ये देवराज कहलाता है, ये देवराज कहलाता है, करता सम्मान नहीं मेरा, भाई जरा नमक से वह कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि देव के देव और राजाओं के महाराज देवराज इंद्र से तुम लोग बात कर रहे हो, इसलिए हट जाओ हमारे बात। देवराज इंद्र, हम दोनों का कहा मानो था, जानते हो क्या होगा? क्या होगा? कि आज्ञा स्वीकार नहीं की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा, नंदी भंगी हाथों द्वारा अभिमान अवश्य नंदी भंगी हाथों द्वारा अभिमान चूर हो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा नंदी बंदी के हाथों द्वारा अपमानित करके आके भेजे जाओगे। जानते हो नंदी और भंगी कि सूरज के होते पृथ्वी पर हो सकता है कि सूरज के होते पृथ्वी पर हो सकता है अंधेर नहीं, जंगल में रहते शेरों के गीदड़ बन सकते, जंगल में रहते शेरों के गीदड़ बन सकते, शेर मैं समझा रहा हूँ, हमारे मार्ग से तुम दोनों भाई हट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। ओ, तुम हमें मारोगे? ए देवताओं कि हट जाओ तीर मेरे आगे से, अन्यथा तुम मारे जाओगे, मारूंगा तुमको तलवारों से, बच कर ना जाने पाओगे। मारूंगा तुमको तलवारों से, बच कर ना जाने पाओगे। यहाँ से चले जाओ, अन्यथा ये तलवारें देख रहे हो, जब चल जाएगी तो कोई लोग यहाँ पर रुकोगे नहीं। अरे मैं समझा रहा नंदी भंगी, तुम यहाँ से चले जाओ, जानते हो कि चल हट जाओ, भाग यहाँ से जाओ, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, मुझको तो यह मालूम हुआ तू आज ही मारा जाएगा। मुझको तो यह मालूम हुआ तो आज ही मारा जाएगा। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। ए देवताओं, जितना तुम्हें समझा रहा हूँ उतना बढ़ता ही जा रहा है। शायद नहीं जानते हो क्या प्रलय मचा दूं कारण में, बाहों का बल निकला दूंगा, जब ज्वाला आगू जला दूंगा, स्वरित की नदी बहा दूंगा।
शिवगणो, आज तुमको क्या हो गया है? आप किससे बात कर रहे हो? ये देवताओं के राजा देवराज इंद्र है और हम लोगों को रोक रहे हो। तुम्हें भय नहीं लगता है? मैं भी शिवगण हूँ, डरने वाला नहीं। कहना मेरा मानो, यहाँ से नहीं तो तुम लोगों को समाप्त कर दूंगा यही। बृहस्पति देव, क्या देख रहे हो? आप शिवगणों को क्यों नहीं समझाते हो? समझा दो गुरुदेव ने। सब देवताओं के हाथों से कुछ अनर्थ हो जाए। ठहर जाओ शुक्रदेव। देवराज इंद्र, यह शिवगण तुम्हें रोक रहे हैं, तू आगे जाना ठीक नहीं है। क्यों न चले यहीं से, हम लोग वापस चलते हैं। ये क्या कहते हो? हाँ देवराज, आज भोलेनाथ के दर्शन मुझे लगता है हम लोगों को नहीं होंगे, इसलिए यहाँ से वापस चलो। गुरुदेव, आपके मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती और आप भी नंगे भृंगी से डर गए हो। अभी देखो देवताओं, देख क्या रहे हो? हम तुम सबको आदेश देते हैं, बलपूर्वक इन दोनों को ये हमारे मार्ग से हटाओ। ए देवता, देवराज इंद्र, क्या देख रहे हो? देवता सब त्रास्त हो रहे हैं और आप अपने वज्र का क्यों नहीं प्रहार करते हो? समाप्त कर दूंगा सभी को। बहुत हो गया शिवगणो, आप तुम नहीं बचोगे। यदि जाने ना दिया शंकर तक, अभिमान चोर हो जाएगा, अभिमान चोर हो जाएगा। देवराज इंद्र के द्वारा ही अभिमान पूर्ण होता है। देवराज इंद्र के द्वारा ही समझाया किंतु तुम्हारी समझ में नहीं आया। चलो दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी देखता हूँ हमारे वज्र से तुम्हें कौन बचाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पकड़ा सारन, पकड़ा सारन। देवराज इंद्र, आप अपने वज्र का प्रहार ना करते तो ये दोनों मार्ग से नहीं हटते। देखो शिवगण घबरा करके भाग गए। देखा बृहस्पति देव, क्या हमारे देवराज इंद्र के प्रभुताई कम है? चलो चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। सत्य कह रहे हो गुरुदेव। आओ गुरुदेव, हमारे मार्ग का जो कंटक था वो हट गया है, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो। देवराज इंद्र, शुक्रदेव, ये कौन मार्ग में ढपोसला बना के बैठा है?
कैलाश पर जब आ रहे थे तो हम सभी को नंदी और भृंगी ने रोकना चाहा। अब देखो ये भी कोई अघोरी है, किस प्रकार से हमारे मार्ग में बैठकर भोलेनाथ की तपस्या कर रहा है। भोलेनाथ के भक्त भी इतने लापरवाह हैं, जहां चाहते वहां पर बैठ। देखो देवराज इंद्र, इसको ये नहीं पता है कि देवराज इंद्र देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाने जा रहे हैं, और ये मार्ग में देखो ढोंग बना के बैठा है। बोलो तुम्हारा क्या आदेश है? हमारा आदेश? अरे ये हमारे मार्ग में बैठा है शुक्रदेव, इसलिए इसे हटाओ तत्काल, यहाँ से हटाओ और इसके हटने के पश्चात ही हम आगे बढ़ेंगे। देवताओं, देवराज इंद्र का आदेश है कि सघोड़ी को मार्ग से हटाया जाए। ठहर जाओ शुक्रदेव। देवराज यज्ञ मार्ग में बैठा है तो इसे बैठा रहने दो। क्यों ना हम तुम दूसरे मार्ग से कैलाश पर्वत पर चलते हैं। ये क्या कहते हो बृहस्पति देव? ये तुम्हारे बिंद वचन है? तुम कहते हो ये बैठा है, बैठा रहने दो, बगल से निकल चलते हैं? नहीं, क्या हमारे देवराज इंद्र की प्रभुताई कम है? और इसको सब मालूम है, ये मार्ग में ढोंग बना के बैठा है, इसी मार्ग से चलेंगे और इस घोड़ी को तत्काल मार्ग से हटाया जाएगा। नहीं शुक्रदेव, देवराज इंद्र, इतना अभिमान अच्छा नहीं होता है। तुम हमारे शिष्य हो, इसलिए शिष्य कोई भी गलत मार्ग पर जाता है तो गुरु का फर्ज होता है उसे समझाना। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। चलो हम लोग दूसरे मार्ग से कैलाश पर्वत पर चलते हैं, इसे बैठा रहने दो। ये नहीं हो सकता है, इसी मार्ग से चलेंगे और इस पाखंडी को मार्ग से हटाया जाएगा। गुरुदेव, इस अघोरी को यहाँ से उठना पड़ेगा। अगर हम राजा होकर के दूसरा मार्ग यहाँ से पकड़ सकते हैं तो ये तो अघोरी है, अगर इसे तपस्या करनी है तो यहाँ से उठकर कहीं और भी जाकर के कर सकता है, किंतु हम इस मार्ग को नहीं छोड़ सकते हैं। हम देवराज इंद्र हैं, अगर हम दूसरा मार्ग पकड़ते हैं तो देवताओं के सम्मुख हमारा अपमान हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव हम जाएंगे तो यही। तो ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी इच्छा है तुम ऐसा करो। मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ। और क्या, गुरु का कार्य समझाना होता है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। हाँ चलो चलो चलो, निकलो, चलो जाओ। यहीं से वापस चलते हैं, कहीं बगल से निकल लिया जाए। गए गुरुदेव तो जाने दो, हम लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके तभी वापस होंगे। कोई बात नहीं गुरुदेव, अगर चले गए तो चले जाने दो। अब उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी तो नहीं होंगे, हमेशा वो नरकगामी ही रहेंगे। अरे वो हमारे गुरुदेव हैं, उनके बारे में ऐसी बात क्यों बोलते हैं? अब एक काम करो देवताओं, हम आप लोगों को आज्ञा देते हैं, इस अघोरी और पाखंडी को इस जगह से हटाओ और हमारे लिए मार्ग बनाओ। हटाओ इसे यहाँ। महाराज, ये नहीं हट रहा है, ये जरा से भी नहीं सुन रहा है। ये कार्य तुम लोग नहीं कर पाओगे शुक्रदेव। देवराज इंद्र, देख रहे हो सब देवता आपके नाकाम हो रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं आदेश देते हो? अवश्य शुक्रदेव, ये कार्य सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, इस अघोरी को तत्काल इस मार्ग से हटाओ। हट जा बुढ़े, हट जा बुढ़े मार्ग से, नहीं तो तेरे शरीर के एक नहीं हजारों टुकड़े कर दूंगा।
देखने वालों के कलेजे थर्रा जाएंगे। अरे हट जा, तुझे नहीं मालूम है देवराज इंद्र देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाने जा रहे हैं और तुम मार्ग में